गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग बेसिक गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। और यूनिट नंबर हमारा 23 चल रहा था। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। और टॉपिक का क्या नाम था? इंटीजर्स। क्या नाम था? इंटीजर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक, ठीक है। और दोस्तों ये बहुत ही काम का टॉपिक है, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही काम का टॉपिक है। इससे आप लोग एग्जाम में 1 या 2 नंबर में जरूर आता है, ठीक है। देखिए आज हमारा क्लास अंतिम रहेगा इंटीजर का, ठीक है। इस क्लास में कुछ समरी पढ़ेंगे, ठीक है। जो मेन चीज है उसके बारे में आज हम आपको पूरा कंप्लीट बता देते हैं। देखिए सबसे पहले जब पूर्णांक की बात आती है ना, तो पूर्णांक क्या होते हैं मैंने बताया था। पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और इसको कहाँ प्रदर्शित किया जाता है? हमेशा नंबर लाइन पे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। लिख लीजिए नंबर लाइन, नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन कैसे बनता है? देखिए ऐसे बना लीजिए, इधर भी एरो दे दीजिए, इधर भी एरो दे दीजिए, ठीक है। बीच में क्या लिखिए? जीरो। बीच में क्या लिखिए? जीरो। हमेशा दाहिने साइड में हमेशा धनात्मक मान लिखते हैं। कौन सा मान लिखते हैं? धनात्मक मान। जैसे +1 +2 +3 +4 कहां तक जाएगा? प्लस का इनफाइनाइट तक, ठीक है। इधर लिखना है ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ऑल पॉजिटिव नंबर यहाँ लिख लीजिए राइट साइड में ऑल पॉजिटिव नंबर रहेगा, ठीक है। और बीच में क्या रहेगा? जीरो। और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर, लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर रहेगा। यहाँ से लिखिए -1 -2 -3 -4 कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यही हमारी चर्चा चल रही थी इंटीजर में। तो देखिए एक चीज बता रहे हैं आपको। देखिए इंटीजर में प्लस वाला भी मान आ रहा है, ऋणात्मक मान आ रहा है और जीरो भी आ रहा है। जबकि नेचुरल नंबर में देखिए क्या आता है, यानी कि नेचुरल नंबर हमारा कहां शुरू होता था? देखिए 1 2 3 4 कहां तक जाता था? इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसमें ऋणात्मक मान आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। नेचुरल नंबर में हमेशा धनात्मक मान आता है। कौन सा मान आता है? हमेशा धनात्मक मान आता है। ऑल पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर में हमेशा धनात्मक मान आता है, ठीक है। उसी प्रकार इसे हमारा होल नंबर रहेगा। क्या रहेगा? होल नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। लिखिए पूर्ण संख्या। होल नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, ठीक है। होल नंबर कहां शुरू होता है? जीरो से। 0 1 2 3 4 कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसमें भी आपको बताइए कि इसमें भी ऋणात्मक मान आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई पूछेगा होल नंबर में ऋणात्मक मान आता है? तो नहीं आता। आपको बता देना नहीं आता। पूर्ण संख्या में कोई भी ऋणात्मक मान नहीं आता। अगर कोई पूछेगा नेचुरल नंबर में क्या ऋणात्मक मान आता है, तो आपको बताना नहीं आता। नेचुरल नंबर में भी ऋणात्मक मान नहीं आता, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन आपको बता देगा, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है। पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या का मान क्या होता है? तो आपको बता देना जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या का मान क्या होता है? जीरो। और पूछेगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का मान क्या होता है? तो आपको बताना है प्लस का इनफाइनाइट। उसमें माइनस इनफाइनाइट दिया रहेगा और प्लस का इनफाइनाइट दिया रहेगा ना। तो ठीक किसको मानना है? प्लस इनफाइनाइट को, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। क्या पूछता है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो आपको क्या बताना है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। और पूछेगा दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, ठीक है। इतना क्वेश्चन मतलब। और एक क्वेश्चन और पूछता है, इंटीजर के बारे में पूछता है ना। पूछेगा जीरो धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक ना। तो आपको बताना है जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यहां लिख लीजिए। इसको थोड़ा इरेज करते हैं।
याद रखिए दोस्तों, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये बहुत ही काम का चीज बता रहे हैं। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहला नोट करिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या का मान क्या होता है? 0। उत्तर आ जाएगा, क्या मानना है आपको? 0। ठीक है, यानी कीजिए आंसर। दूसरा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का मान क्या होता है? 1। एक आंसर लिख लीजिए। ठीक है, तीसरा लिखिए, आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा लिखिए, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, इसका मान क्या होता है? प्लस का इनफाइनाइट। ठीक है, ये आंसर लगा दीजिए, यही आंसर लगाना है। ठीक है, उसके बाद चौथा पूछेगा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या मान क्या होगा? ये भी प्लस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, प्लस इनफाइनाइट हिंदी में क्या बोलते हैं? अनंत। यही क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, और 1 2 3 4 हो गए। पांचवा लिखिए, शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है, और न ही ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इतना चीज पूछता है, इतना चीज आप लोग नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही काम का चीज है। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या पढ़े थे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या का मान क्या होता है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या का मान क्या होता है? 0। दूसरा क्या पढ़े? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, उत्तर क्या हो जाएगा? 1। उत्तर क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद पूछेगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का मान क्या होता है? प्लस का इनफाइनाइट, हिंदी में क्या बोलते हैं? अनंत। इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं? अनंत। ठीक है, उसके बाद पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, इन दोनों का मान सेम होता है। अगर पूछेगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का मान क्या होता है? प्लस का इनफाइनाइट। ठीक है ना, अब पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का मान क्या होता है? प्लस का इनफाइनाइट। ठीक है, दोनों का मान क्या होता है? सेम होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन कई बार पूछा है ना, शून्य पूछेगा, शून्य पूर्णांक में पूछेगा शून्य कैसी संख्या है, तो आपको लगा देना है शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, शून्य एक अलग, मतलब शून्य को शून्य पूर्णांक ही बोलते हैं। ठीक है, अभी अब नंबर लाइन के बारे में आपको कुछ बताते हैं। आपको देखिए,
देखिए दोस्तों नंबर लाइन, देखिए नंबर लाइन, डालिए नंबर लाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। इसमें पहला क्वेश्चन क्या था? प्लॉटिंग नंबर। क्या था है? प्लॉटिंग नंबर। प्लॉटिंग नंबर। जैसे मान लीजिए संख्या रेखा हम लोग कैसे दर्शाते हैं? ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और बीच में क्या रहता है? जीरो। बीच में क्या रहता है? जीरो। दाहिने हाथ से क्या रहेगा? हमेशा धनात्मक मान रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा धनात्मक मान, ठीक है। +1 +2 +3 +4 +5 कहां तक रहेगा? प्लस का इनफाइनाइट तक, ठीक है, प्लस का अनंत तक। और लेफ्ट साइड क्या रहेगा? ऋणात्मक मान रहेगा। क्या रहेगा? ऋणात्मक मान। -1 -2 -3 -4 और -5 कहां पर जाएगा? माइनस का इनफाइनाइट तक, ठीक है। अगर हमको मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 4 नंबर को प्लॉट करना है ना, 4 नंबर को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, या इंग्लिश में बोलेगा प्लॉट करना है। नंबर दे देगा आपको और नंबर लाइन पे क्या करना पड़ेगा? प्रदर्शित करना पड़ेगा या प्लॉट करना पड़ेगा। तो 4 कहां दिख रहा है? ए ना, तो इसको आप लोग क्या कर दीजिए, इसको आप लोग ऐसे बना दीजिए, नंबर लाइन बना के करना है, ठीक है, गोला कर देना है। पेंसिल से आप लोग अच्छे से गोला कर दीजिएगा, ठीक है। अगर प्लस का आगे आप प्लस नहीं लगाना तो आप लोग प्लस मानते हैं, आगे प्लस क्या रहता है? मौजूद रहता है। ये हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए -3 दे दिया, ठीक है, तो इधर तो मान जाएगा नहीं ना, लेफ्ट साइड जाएगा, क्योंकि आगे क्या लग गया है? ऋणात्मक मान लग गया है। तो लेफ्ट साइड कहाँ है? -1 -2 -3, इसका प्लॉटिंग नंबर ही हो जाएगा -3, ठीक है। मान लीजिए हमारा बी क्वेश्चन था, ए क्वेश्चन था, ये बी क्वेश्चन। अगर सी क्वेश्चन मान लीजिए अगर हमारा दे दिया +5, ठीक है, तो +5 को अगर प्लॉटिंग करना नंबर लाइन पे, तो आप क्या करेंगे? ऐसे गोला, 5 की जगह क्या कर देंगे? गोला कर देंगे, ठीक है। या तो आप लोग को ऐसे भी कर सकते हैं, किसी को गोला जरूर करना है, पेंसिल से दर्शाना जरूर है। नहीं, अगर नहीं दर्शाएंगे तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना इनकी बात? तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग प्लॉटिंग नंबर अच्छे से बना लेंगे और अच्छे से कर भी लेंगे, ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन इसमें कैसा आता है उसको भी बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है? मान लीजिए नंबर लाइन बना लिए, ठीक है। क्या बना लिए? नंबर लाइन। बीच में क्या हो गया? 0 +1 +2 +3 +4 कहां तक जाएगा? प्लस का इनफाइनाइट तक, ठीक है। उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 कहां तक जाएगा? माइनस का इनफाइनाइट तक, ठीक है। आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं, नहीं करने वाले? देखिए प्लस की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो हमेशा मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्लस की तरफ जा रहे हैं तो मान हमेशा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखिए मान बढ़ता है, ठीक है। कहा? दाईं ओर जाने पर मान बढ़ता है। कहा? दाईं ओर जाने पर, दाईं ओर जाने पर, ठीक है। इधर माइनस साइड में जाएंगे तो इधर देखिए मान घटता है, मान घटता है, मान घटता है। कहां पे? बाईं ओर जाने पर। कहां पे? बाईं ओर जाने पर, बाईं ओर जाने पर, ठीक है। बाईं ओर जाते हैं तो आपका मान क्या होता है? घटता है। और दाईं ओर जाते हैं तो मान क्या होता है? बढ़ता है। देखिए अगर हम पूछे +4 अधिक है कि -4 अधिक है, बताओ।
+4 अधिक है कि -4 अधिक है, किसको आप बताओगे? +4 अधिक है, क्योंकि इसका सौदा किस में जा रहा है? फायदे में जा रहा है। ये तो 4 पहले से क्या ले लिया है? उधार लेके बैठा है, इसका सौदा क्या होगा? घाटे में जा रहा है, तो इसलिए +4 वाला क्या हो जाएगा? फायदे में है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन लेते हैं, इसे बोलेंगे -1 अधिक है, -1 अधिक है कि -5? अब बोलो, अब तो मामला अधिक गड़बड़ा जाएगा ना। बताइए कि -1 अधिक है कि -5 अधिक है? कोई लोग होंगे कहेंगे अरे यार -5 ही अधिक है ना, क्योंकि इसका नंबर क्या है? बड़ा। बोलेंगे इसका नंबर क्या है? बड़ा। लेकिन ऐसा नहीं बाबू, ठीक है। -5 देखने में लग रहा है, आई माइनस का है देखने में क्या लग रहा है? छोटा लग रहा है, ऐसा नहीं। इसका देखो बाबू रेट जो लग रहा है ना, मतलब कि पहले सुधार लेके क्या कर रहा है? बैठा हुआ है, बहुत क्या हो रहा है? उसका सौदा क्या हो रहा है? घाटे में जा रहा है ना। तो पहले से देखिए माइनस का मतलब पहले से क्या हुआ? उसे उधार लेके क्या होगा? बैठा है। ठीक है, देखिए ये केवल -1 लिया है, ये -5 लिया है बाबू। बताओ इसको पैसा कम देना पड़ेगा कि इसको पैसा कम देना पड़ेगा? सीधी सी बात है, इसको पैसा कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका मान क्या रहेगा? बड़ा, इसका मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो -5 क्या होता है? छोटा, -1 की अपेक्षा। ठीक है, इसको लिख लीजिए आंसर, लिख लीजिए आंसर। अगर हम पूछे -3 अधिक है कि -25? ठीक है, कोई लोग तो बता दे कि -25 अधिक है क्योंकि इसका मान अधिक है। ऐसा नहीं होता बाबू। ठीक है, देखिए माइनस में जो भी मान बड़ा होता है छोटे की अपेक्षा, हमेशा उसका मान क्या रहता है? छोटे की अपेक्षा छोटा रहता है। ठीक है, छोटे की अपेक्षा क्या रहेगा? छोटा ना। जैसे -3 है, -25, इसमें दोनों मान में कौन सा मान बड़ा रहेगा? -3 का बड़ा रहेगा और -25 क्या रहेगा? छोटा रहेगा। ठीक है, सब क्यों छोटा रहेगा? इसको क्योंकि 25 रुपए पहले सुधार लेके बैठा है, 25 रुपए पहले सुधार लेके बैठा है, और ये केवल -3 रुपए ना, इसको केवल -3 रुपए देना पड़ेगा, इसको तो 25 रुपए देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो बड़ा कौन हो जाएगा? बड़ा -3 का नंबर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक उदाहरण और लेते हैं, आपको दिखाते हैं। अगर मान लीजिए नंबर मान लीजिए नंबर दिया है -24 और -5 ना दोस्तों। ये मान लीजिए हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्या है तीसरा क्वेश्चन? देखिए ये केवल 5 रुपए उधार लिया है। ठीक है, कितने रुपए लिया उधार? केवल 5। माइनस का मतलब वो उधार ले लिया है, घाटे में चल रहा है। ठीक है, ये केवल 5 रुपए उधार लिया है। आई है बबुआ कितना लिया है? 24 रुपया उधार लिया है। कितना लिया है? 24 रुपए उधार लिया है। ठीक है, तो बताओ इसको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा ना, इसको तो 24 रुपए कर्ज है, 24 रुपए चुकता करना पड़ेगा। एक 5 रुपए कर्ज लिया है ना, तो बड़ा कौन माना जाएगा? बड़ा ए मान माना जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, इसको भी आप लोग देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन और बताते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन आता है मोर देन, क्वेश्चन आता है मोर देन मतलब क्या करना है? नंबरों को जोड़ना। क्या करना है? जोड़ना है। यहाँ लिख लीजिए ऐड करना है, ऐड करना। ठीक है, दूसरा आता है लेस देन, दूसरा आता है टाइप लेस देन। इसमें क्या करना है? माइनस करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। लिख लीजिए सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, मतलब घटाना। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? प्लस करना है। यहाँ पे क्या करना है? प्लस करना है। यहाँ पे क्या करना है? लेस देन मतलब कम करना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन देखिए पूछेगा टू मोर देन 4 ना। इसको संख्या रेखा पर बताना है ना, संख्या रेखा पर इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? बोला है टू मोर देन 4। आप लोग क्या करिए? एक संख्या रेखा बना लीजिए। ठीक है, बीच में क्या लिखिए? 0। बीच में क्या लिखिए? 0।
दाहिने साइड मान क्या होता है हमेशा धनात्मक ना। इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6 ठीक है। यहाँ तो बना लेंगे कहाँ से जाता है प्लस का इनफाइनाइट तक, प्लस का इनफाइनाइट तक ठीक है। याद रखेंगे दोनों मान हमारे धनात्मक में है, दोनों मान क्या आ रहे हैं पॉजिटिव में आ रहे हैं ना, ऋणात्मक लगाया नहीं लगा है तो केवल हम लोग धनात्मक मान लिखेंगे ठीक है। कहाँ देखेंगे केवल धनात्मक मान लिखेंगे। देखिए क्या बोल रहा है 2 more than 4, 2 more than 4 ना, मतलब 4 से 2 अधिक, 4 से 2 अधिक, 4 से 2 अधिक। 4 नंबर हमारा क्या यहाँ है ना, 4 यहाँ है ठीक है। तो 4 नंबर यहाँ से लीजिए अंतिम से ना, लास्ट से लीजिए, लास्ट में क्या है 4 से 2 नंबर आ गया, 4 के बाद 5 के बाद 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे ही दर्शाना है आपको ठीक है। बोलेगा 2 more than 4 ना, 2 more than 4 तो आपको 4 से लेना है, 4 के बाद 2 नंबर और आगे बढ़ जाना है, 1 2 कहाँ पहुंच गए 6, तो 4 से 2 अधिक का मान कितना होता है प्लस का 6, याद लिख लीजिए उत्तर प्लस का 6 आंसर क्या आ जाएगा आंसर ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते गए ना। अभी एक चीज और बताते हैं आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया, क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया ठीक है। जैसे बोलेगा एक तो धनात्मक मान है, अगर मान लीजिए माइनस, इधर ऋणात्मक मान लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा 2 यानी लीजिए -2 more than